जंतर मंतर पर किसानों की संसद चल रही है। हमारी सहयोगी सुकीर्ति आज वहां मौजूद थी। अपने काले कानून रद्द करा के जाएंगे। मोदी साहब, नहीं चाहिए तुम्हारी कोठी बंगले। जहाँ तक मेरी आवाज सुनती हो, आपके पुलिस वाले हैं, हमारा भगवान है। 40 साल की रमेश आंतिल की इस बुलंद आवाज को देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि 5 महीने पहले ही उन्होंने अपने पति सतीश कुमार को इसी किसान आंदोलन के दौरान खोया है। रमेश आंतिल उन 200 महिला किसानों में से एक हैं जो सोमवार को जंतर मंतर पर हुई किसान संसद में शामिल हुई। ये किसान संसद दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के समय पर ही आयोजित की जा रही है। हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली रमेश आंतिल 10वीं पास हैं। वो और उनके पति 1 एकड़ जमीन पर खेती करते थे। बीते नवंबर में जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, तब से दोनों पति पत्नी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते रहे। फरवरी में आंदोलन के दौरान ही उनके पति का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, लेकिन इससे रमेश के जोश में कोई कमी नहीं आई। उनके 13 से 22 साल के बीच के 4 बच्चे हैं, जो परिवार में बाकी सदस्यों के साथ रहते हैं, जबकि वो खुद किसान आंदोलन में सक्रिय रहती हैं। जिसके साथ भगवान होता है, उसका सब कुछ परमात्मा होता है। हम परमात्मा से करते हैं विनती। मोदी के पास तो मोदी मीडिया है, हमारे पास हमारा भगवान है। और मैं श्रीमती रमेश आंतिल, चाहे मेरे पति शहीद हुए हैं, मेरे 4 बच्चे भी शहीद हो जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन अपने काले कानून रद्द करा के जाएंगे। जहां मोदी ने 7 महिलाओं को मंत्री बनाया था, आज वे 7 महिला जो बीजेपी की मंत्री बनाई गई थी, आज आके इधर देखो, मेरी बहनों को देखो, मेरे भाइयों को देखो, कितना बढ़िया हमारा संसद चला हुआ है। क्या ये महिला रोटी बनाने का काम करती हैं? ये महिला रोटी भी बनाती हैं और घर को चलाती हैं और किसानों के साथ खेती भी करने का काम करती हैं, संसद चलाना भी जानती हैं। इनकी निंदा करते हुए हम लोग सब अपना शीश झुकाएंगे अपने शहीदों, हमारे शहीद भाई बहन और पिता समान लोगों की याद में। रमेश आंतिल के पति सतीश कुमार समेत बीते 8 महीने में किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले सभी किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए महिला किसानों ने किसान संसद के दौरान 2 मिनट का मौन रखा। हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। इस किसान संसद में सीपीएम की नेता सुभाषनी अली ने स्पीकर की भूमिका निभाई। जानते हैं, इस खास संसद के दौरान पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से आई महिलाओं ने मंच पर अपने अपने विचार रखे, लेकिन इस दौरान एक खास नन्हे वक्ता ने सबका ध्यान खींचा। गरीब लोग तो खरीद नहीं सकते, नौकरी सरकार दी, पैसे तो मिलेंगे कंपनी के सामान का कराया करेंगी, जेड़ा तो कंपनी के कुर्बी होगी। 31 साल की मंजीत कौर महिला किसान संसद में अपने 4 साल के बेटे कप्तान सिंह को लेकर पहुंची। पंजाब के महल कला से वो दूसरी बार इन प्रदर्शनों में शामिल होने दिल्ली आईं। गांव में उनके पास 2 एकड़ जमीन है। वो कहती हैं कि उनकी लड़ाई अगली पीढ़ी के लिए है और तमाम मुश्किलों के बावजूद वो अपने बेटे को किसान बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। मुझे लगता है जिनके लिए हम ये सब कर रहे हैं, जो हमारा था वो तो हमारी एज तो चली गई है, जो आगे आ रहा है इनका है, जो सब है, तो इन्हें लाइव पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। हमारे गांव में जो धरना लगता है वहाँ पर ये रेगुलर जाता है 8 मंथ से, तो तब वहाँ पर जो बोलते हैं ये फॉलो करता है उनको। तो जो भी वहाँ पर न्यू कोई भी पर्सन बोलता है, देन ये मुझे कहता है कि मुझे भी आप सिखाओ, तो हमने इसे सिखाया तो ये नॉर्मली फॉलो कर लेता है। जो चीज़ हम बताते हैं तो सीख लेता है जल्दी से। मेरे अंदर से फीलिंग है कि हम किसान हैं तो मेरा बच्चा किसान ही रहे। भारत में गांवों की 85% महिलाएं खेती से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 13% के पास ही कृषि भूमि है। मौजूदा किसान आंदोलन में 15 से 20% प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं। इसके बावजूद किसानों के नेतृत्व में उनके लिए जगह नहीं है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी के 9 सदस्यों में से कोई भी महिला नहीं है। ना ही महिला प्रतिनिधियों को किसान और सरकार के बीच होने वाली वार्ता में अब तक शामिल किया गया है। हमारे देश की ये त्रासदी है कि ज्यादातर महिलाओं की जिम्मेदारी होती है घर की रसोई को संभालना, और जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जैसे अमेंडमेंट जैसे कानून ये सरकार पास करती है, तो हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में ही ज्यादा चीजें छोड़ दूं, सरसों के तेल के रेट कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। और 29 साल की नवकिरण नट पेशे से डेंटिस्ट हैं। दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी से फिल्म स्टडीज में भी MA कर चुकी हैं।
अपने माता पिता के साथ पिछले 8 महीने से वो सिंघू बॉर्डर पर हैं। उनके परिवार के पास पंजाब के मनसा जिले में 7 एकड़ जमीन है। काफी युवा उम्र से ही वो किसान संगठनों के साथ सक्रिय रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के अखबार ट्रॉली टाइम्स की सह संपादक हैं। उनका मानना है कि महिलाएं अब भी शोषण का शिकार हैं और किसान आंदोलन में भी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत है। आज जिस मुद्दे पे हम खास तौर पे डिस्कशन कर रहे हैं, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, उसको अगर देखें तो वो ना सिर्फ किसान विरोधी है, वो देश के हर नागरिक के विरोध में है। चाहे वो कोई युवा हो, चाहे वो कोई गरीब मजदूर हो या कोई मध्यवर्गीय इंसान हो, और ख़ास करके महिलाएं, क्योंकि हमारे लिए बहुत वो अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में रसोई की जो जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं के ऊपर है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और ऊपर से आलू प्याज जैसे जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको निकाल दिया गया है लिस्ट से, एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से। तो उसके बाद जो पूरी आंच इसकी गिरनी है वो सबसे पहले महिलाओं पे गिरनी है। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही, जब घरेलू सेटअप में कुछ भी कट लगता है ना, ऐसे स्थिति में, इकोनॉमिक्स क्राइसिस की स्थिति में, तो वो सबसे पहले महिलाओं पे लगता है। लड़कियों के खाने पे लगता है, लड़कियों की पढ़ाई पे लगता है, क्योंकि अगर घर में कोई एक ही बच्चे को पढ़ाना अफोर्ड कर पाता है तो वो मेल चाइल्ड को पढ़ाता है। इस किसान संसद का अपना एक कृषि मंत्री भी है। मैं काले लेख लिखने वालों में से नहीं हूँ। आपकी जो पीपल्स संसद हो रही है उसमें मैं 8 लोगों की कृषि मंत्री हूँ, और मैं महसूस करती हूँ कि जो भी यहाँ 2 तीखे सवाल किए गए हैं वो सही है। 67 साल की सुरिंदर जयपाल पंजाबी साहित्य में PhD हैं और लुधियाना से रिटायर हुई प्रोफेसर हैं। किसानों के परिवार से हैं और सिंघू बॉर्डर पर लगातार आ रही हैं। उनका मानना है कि देश के कृषि मंत्री बहुत ही जिद्दी हैं। किसानों की बात वो अच्छी तरह से नहीं सुनते और वो सुनना नहीं चाहते। कई बार ना मेडिकल में ऐसा होता है, मेडिकल लाइन में, कि जो लोग सुनना नहीं चाहते उनके कान जो है ना वो सुनते हैं, उनमें कोई नुक्स नहीं है, वो सुन सकते हैं। पर जो सुनना नहीं चाहता उसको सचमुच कोई आवाज़ नहीं सुनती। और जो लोग बोलना नहीं चाहते उनके होते हुए भी वो बोल नहीं पाते, तो ये सुन नहीं पाता, ये सुनना नहीं चाहता। इतनी बड़ी लोगों की आवाज़ ना सुनना हमारे संविधान का और लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं। जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। किसान संसद में अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता गुल पनाग जैसे जाने माने चेहरे भी मौजूद रहे, जो किसानों को समर्थन देने में पीछे नहीं हैं। कि बहुत लोग हमारे मीडिया में यहाँ जो दोस्त बैठे हैं वो पूछते हैं कि सरकार मान तो गई है, अमेंडमेंट तो करने को तैयार है। मेरा सिर्फ एक सबमिशन है, वो ये कि जो कानून प्रॉपर कार्रवाई से पास ही नहीं किए गए उनके किसी भी अमेंडमेंट में हमें कोई रुचि नहीं है। अगर कानून सही तरीके से पास नहीं किए गए उन्हें रद्द करना पड़ेगा, उन्हें रद्द करना पड़ेगा, उन्हें रद्द करना पड़ेगा। महिलाएं हमेशा से इस किसान आंदोलन का हिस्सा रही हैं, पर ये पहली बार हुआ है कि वो इस तरह से सबसे आगे उभर कर आई हैं और आज उन्होंने अपनी खुद की संसद को संचालित किया। पर अब भी सरकार के साथ जो बातचीत है वो उलझी हुई है और बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि क्या इस देश की असली संसद इनकी पुकार को सुनेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुदेश कुमार राम के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।